जी की स्टोरी सुनाएंगे। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। किसी गांव में एक सेठ रहता था। वह गणेश भगवान का परम भक्त था। गणेश भगवान की भक्ति उसे पिता से विरासत में मिली थी। वह भगवान गणेश जी की हर रोज पूजा करता था, प्रभु को भोग लगाता था, आरती करता था, उसके बाद ही कुछ खाया करता था। वह हर रोज गणेश भगवान की मन से दिल से पूजा करता था। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। उनके घर में कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। केवल उसकी पत्नी को छोड़कर उसे भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। उसकी पत्नी को भगवान का पूजा पाठ करना पसंद नहीं था। वह हर रोज सुबह चिल्लाती थी और कहती थी कि क्या सुबह शोर मचाया रखा हुआ है, रोज घंटी और शंख बजाकर क्यों मेरा दिन खराब करते हो। उसकी पत्नी ऐसे बोलती थी, लेकिन बाकी सब पाठ पूजा करते थे, सिर्फ वही नहीं करती थी। जय श्री गणेश जी, जय गणेश भगवान की जय हो। सेठ अपनी पत्नी को बहुत समझाता था, पर वह कहाँ समझने वाली थी, वह नहीं समझती थी। एक दिन सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। उसे अपनी पत्नी से बड़े प्रेम भाव से कहा, शांति, मुझे एक दिन के लिए बाहर जाना है। इतना काम कर देना कि प्रभु के भोग का ध्यान रख लेना, नहीं तो मेरे प्रभु भूखे ही रह जाएंगे। शांति ने अनमने से बात को सुनी कर दी। जब सेठ चला गया तो उसे एक उल्टी चाल चली। उसने सोचा, यदि गणेश जी को घर से बाहर निकाल दूं, तो रोज रोज की आरती, पूजा, भोग और शंख की आवाज़ की झंझट से खत्म हो जाएगा सब कुछ। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। उसकी पत्नी ने क्या किया कि उसने घर के पीछे जाकर एक गड्ढा खोदा, उसमें गणेश जी की भगवान की मूर्ति को दबा दिया और घर में वापस आ गई। सेठ जब घर वापस आया, उसने मंदिर में गणेश भगवान को नहीं देखा। वह भागा भागा दौड़कर शांति के पास गया और कहने लगा, शांति, मेरे प्रभु कहाँ है? शांति, मेरे प्रभु कहाँ है? वह मंदिर में नहीं है। जय श्री गणेश जी। शांति अनजान बनकर बोली, मुझे तो पता नहीं, मैंने कल रात धूप और आरती भोग लगाकर पर्दा लगा दिया था। तो सेठ पागलों की तरह गणेश भगवान को पूरे घर में ढूंढ रहा था। उसे मन ही मन में दुख लग रहा था कि यह काम शांति का ही है। उसे ही मेरी पाठ पूजा पसंद नहीं थी। उसने शांति से कहा कि शांति, यदि मेरे प्रभु नहीं मिले तो मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ दूंगा। शांति को लगा, एक दो दिन नाटक करेंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब तक गणेश भगवान जी की मूर्ति नहीं मिली, तब तक सेठ जी ने कुछ भी नहीं खाया। वो ऐसे ही बीमार हो गए। जय श्री गणेश जी। ऐसे ही सेठ जी को रोते रोते 7 दिन बीत गए। वह अपनी पत्नी शांति को बोला, शांति, मुझे पता है तुम्हें ही मेरी पाठ पूजा पसंद नहीं थी। मेरे गणेश जी को तुमने ही छुपाया है। मुझे जल्दी बता दो कहाँ है, नहीं तो मैं कुएं में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। जय श्री गणेश जी, जय
श्री गणेश जी। अगर शांति मुंह खोलती तो उसका पूरा झूठ पकड़ जाता, इसलिए वह बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हो? सच में मुझे कुछ नहीं पता है। सेठ जी सच में कुएं के ऊपर चढ़ गए। कहते, अगर गणेश जी की मूर्ति नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तो उसकी पत्नी भागकर गणेश जी की मूर्ति लेने के लिए गई। तो जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने लगी, लेकिन गड्ढे में मूर्ति नहीं थी। जय श्री गणेश जी। तो गणेश भगवान जी अपने भक्त के पास जाने के लिए बेचैन थे। गणेश जी ने गड्ढे में से मूर्ति निकाल ली थी और सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया था और सेठ जी के पास आए। जब सेठ जी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर बालक के हाथ में उसके गणेश जी थे। तो सेठ जी जल्दी से वहां आ गए और उन्होंने मूर्ति को ले लिया। रोते रोते स्नान करवाया और भगवान को मंदिर में स्थापित किया। वह बालक शांति की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। शांति सोच में पड़ गई कि इस मूर्ति का पता इस बालक को कैसे चला। सेठ के साथ शांति भी अंदर चली गई। सेठ ने रोते रोते बड़े भाव से गणेश भगवान को स्थापित किया और पूजा की। उस बालक का खूब धन्यवाद किया। तो वहाँ से आवाज़ आई कि मुझे भोग नहीं लगाओगे? तो शंभू भागा भागा गया और भोग लेकर आया। जैसे ही भोग लेकर आया, उसने देखा कि बालक वहाँ से जा चुका है। जय श्री गणेश जी, जय श्री गणेश जी। शांति को अपनी गलती पर बहुत दुख था। वह समझ गई थी गणेश भगवान अपनी प्रतिमा लेकर आए थे, स्थापित होने आए थे, मुझे दर्शन देने आए थे। उस रात भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा, मेरे साथ साथ शुभ लाभ, रिद्धि सिद्धि और सुख वैभव और लक्ष्मी जी सदा सदा तुम्हारे घर में वास करें। तुम सदा दुखियों की सेवा करना। इस प्रकार से शंभू की भक्ति अमर हो। तो दोस्तों, जो आज इस कथा को सुनता है, गणपति बप्पा की उस पर परम कृपा होती है और उसके घर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। जय श्री गणेश जी।